तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेवात में बुलडोजर एक्शन को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बुलडोजर के जरिए प्रहार किया जा रहा है और आपने देखा हाल ही के दिनों में किस तरीके से माहौल बिगड़ा था। नूह में, मेवात में, आसपास के इलाकों में हिंसात्मक माहौल देखा गया था, लेकिन दंगाइयों की झुग्गियों पर बुलडोजर के जरिए प्रहार किया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर गृह राज्य मंत्री की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जितना नुकसान हुआ है दोषियों से ही उसको वसूल किया जाएगा। आपको बता दें इन मामलों में संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और इस वक्त देख लीजिए अतिक्रमण विरोधी मुहिम जो है वो एक बार फिर से जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से नूह में हिंसा भड़की थी उसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। योगी मॉडल पर अब हरियाणा सरकार भी काम कर रही है और जो दंगाई थे, जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने गोलीबारी की थी, जिन्होंने हिंसा की थी, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की जो कार्रवाई है वो इस वक्त लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन जो है वो अब यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये बुलडोजर एक्शन जो है वो इस बात की गवाही देता है कि योगी मॉडल पर अब जो है वो सरकारें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी की वानगी अब नूह में भी देखने को मिल रही है। नूह की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे, जहां पर बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जिस तरह की हिंसा हुई और हिंसा के बाद आगजनी, गोलीबारी, इन तमाम घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्व नजर आए हैं उनके ठिकानों को अब नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि योगी मॉडल को अपनाते हुए अब हरियाणा सरकार भी दिखाई दे रही है और त्वरित एक्शन जो है वो उन लोगों पर को रहा है जो लोग इस तरह के पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व रखे हैं, जिन लोगों ने इस तरह से गोलीबारी की है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई की है। उन लोगों के ठिकानों को, उन लोगों के को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए उनके व्यावसायिक परिसरों को कहीं ना कहीं अब नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई हरियाणा सरकार भी करती हुई दिखाई दे रही है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बुलडोजर जो है वो चुन चुन कर और उन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उन जगहों पर कार्रवाई कर रहा है जिनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। वो अब एक बार फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं नूह के ये मेन चौक बाजार की तस्वीर है, जहाँ देख लीजिए कि एक बार फिर ये बुलडोजर जो है वो एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है किस तरह से अब जो बड़ा एक्शन है वो यहाँ पर हरियाणा सरकार करती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए, कुछ इस तरह की कार्रवाई जो है वो अब नूह में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि दंगाइयों ने जिस तरह से उपद्रव किया था, जिस तरह से आगजनी की थी, गोलीबारी वहाँ पर की गई थी, लोगों को मारा गया था, गाड़ियों को जला दिया गया था, उसके बाद अब जो एक्शन है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको बताते हैं हरियाणा में जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आज तीसरे दिन दंगे के जो आरोपी हैं उनकी घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। हिंसा के बाद एक्शन में खट्टर सरकार। दंगा के आरोपियों पर बुलडोजर प्रहार। लगातार तीसरे दिन प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब इसके गुनहगारों की तलाश जारी है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर दंगाइयों की खोजबीन में जुटी है। शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी में शामिल उपद्रवियों की पहचान के लिए सरकार सख्त एक्शन के मोड में है। नूह में आज लगातार तीसरे दिन भी दंगाइयों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया। यह अभियान उन उपद्रवियों के खिलाफ चलाया गया जिन पर नूह में हिंसा की आग भड़काने का आरोप है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था
और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था। ये इससे पहले शुक्रवार को प्रशासन ने इन इलाकों में बुलडोजर चलाकर 50 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं नलहर मंदिर के पास के 5 मकानों को भी पीले पंजे की मदद से धराशायी किया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग 31 जुलाई के दंगे में शामिल थे। अनऑथराइज्ड शॉप्स बनी हुई हैं, कॉमर्शियल शॉप्स हैं, ये कॉमर्शियल शॉप्स हैं विदाउट परमिशन है जी। लगभग जो है 45 से ज्यादा दुकानें बनाई हुई हैं, ये सारे अवैध हैं। हरियाणा में अब तक हिंसा के मामले में 100 से ज्यादा केस हो चुके हैं, तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज दावा कर रहे हैं कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस कार्रवाई कर रही है और 104 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 के करीब लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। यूपी के योगी मॉडल की तरह हरियाणा में भी दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही थी। बवाल करने वालों के खिलाफ अब इसकी शुरुआत हो गई है। खट्टर सरकार ने अपने इस एक्शन से सख्त संदेश दिया है कि वो किसी भी सूरत में राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि गुनहगारों पर बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, नूह में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर चलाया जा रहा है उन तमाम आरोपियों के अवैध मकानों और दुकानों पर जो इस दंगे में शामिल थे। लगातार आज ये तीसरा दिन है जब ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। कल की बात करते हैं तो 200 से 250 दुकान मकान यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई में गिराए गए थे। नलहर मंदिर जो है, शिव मंदिर, जहाँ पर तमाम लोगों ने शरण ली थी, वहां आसपास जो दुकानें हैं, जो मकान है, जो आरोपियों के हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। दंगाइयों ने यहाँ पर गाड़ियों में आग भी लगाई थी, जिसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी कि किस तरीके से बेबाक होकर के ये दंगा करते हुए नजर आ रहे थे। अवैध दुकानों पर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई आज इसी तरीके से जारी है। लगातार लोग मांग कर रहे थे कि बुलडोजर वाली कार्रवाई इन लोगों के घर पर, मकान पर की जाए और ये की जा रही है। 50 दुकानों को आज ढहाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से फिर से हालात ना बिगड़े। यही वजह है कि पैरामिलिट्री की कई कंपनियां जो है वो यहाँ पर पहले से तैनात हैं। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। तो एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है जो कि 3 बुलडोजर लेकर के यहां पहुंचा हुआ है। बड़ी कार्रवाई की तस्वीर भी देखिए जहां उन मकानों और दुकानों को ढहाया जा रहा है जो आरोपियों के अवैध कब्जे हैं और साथ ही दुकानें